आप ये देखें मशहद शहर की सड़कें देखें, फुटपातें देखें, रोड देखें, कहीं से भी नहीं लगता ये ईरान है, बल्कि लगता है कि हम कहीं यूरोप में आ गए। मैं आ चुका हूँ मशहद में नादिर शाह के मकबरे पे, जो कि बहुत ही फेमस मकबरा है। नादिर शाह एक पर्शियन एम्पायर और पर्शियन स्टेट के अंदर बड़ी एक तारीख़ी शख्सियत है। ज़्यादातर मैंने यहाँ एक चीज़ नोट की कि जितने भी मकबरे हैं, जितनी भी इस तरह की जगहें हैं, तो उसके साथ इन्होंने एक अहाते में बहुत ही खूबसूरत किस्म का गार्डन, बाग ज़रूर डेवलप किया हुआ होता है। ये देखें मशहद की सड़कों का डेवलपमेंट देखें यहाँ पर कि रोड अलग है और यहाँ पर साइकिलों और बाइकों के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है और पैदल चलने के लिए बिल्कुल अलग ट्रैक है। यहाँ पर 3 ट्रैक हैं। इनकी बहादुरी की वजह से मौरख़ीन ने इन्हें नेपोलियन और सिकंदर सोयम का भी जो है लक़ब दिया। सैंडविच देखें इतना काफ़ी बड़ा है ये और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहद में मिल्लत पार्क में, जो कि मशहद का सबसे बड़ा पार्क है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईरान में मेरा तीसरा दिन है। तो कल का दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि आज का दिन मशहद में ही गुजारा जाए और फिर कल निशापुर जाएंगे और परसों फिर इंशाअल्लाह तबरेज़ के लिए रवाना होंगे। तो मैं जो है वो ब्रेकफास्ट इंजॉय करता हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट जो ऑर्डर किया है, जो इजीली अवेलेबल था होटल के अंदर, तो एक इनका टिपिकल जो नान है, वो ये आप नॉर्मली ये नान खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये एक नान है। इसके अलावा ये जैतून है और जैतून को भी खोल लेते हैं क्योंकि मुझे जैतून बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने जैतून ऑर्डर किए हैं। इसके अलावा ये जो है आई थिंक क्रीम है, साथ में जैम है, जूस है और टी है। तो एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट। भाई, दोस्त मोहम्मद भाई और मैं, हम तीनों निकले हैं आज मशहद में नादिर शाह के मकबरे पे, क्योंकि मशहद में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक सबसे ज़्यादा जो मशहूर है, जिसकी वजह से मशहद और ईरान की पहचान है, वो है हज़रत इमाम अली रज़ा का रोज़ा, और दूसरा मशहद शहर में नादिर शाह का मकबरा भी बहुत मशहूर है। तो चलते हैं नादिर शाह के मकबरे पे और फिर वहीं जाके मैं नादिर शाह की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊँगा। साथ में ही आप देखें मेट्रो स्टेशन का पूरा स्टॉप चल रहा है और बिल्कुल होटल के साथ ही मेट्रो चलती है। मशहद शहर में कहीं भी आपको जाना हो तो बहुत आसानी के साथ आप जा सकते हैं। आप ये देखें मशहद शहर की सड़कें देखें, आप उनकी जो है वो फुटपातें देखें, रोड देखें, डिसिप्लिन देखें। बहुत ही खूबसूरत ये शहर है, बहुत ही वेल डेवलप है। ये ईरान है और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सेटअप किया हुआ है पूरा अपना। मेट्रो स्टेशन चल रहा है, मार्केट्स हैं, कहीं से भी नहीं लगता ये ईरान है, बल्कि लगता है कि हम कहीं यूरोप में आ गए। इतना वेल डेवलप जो है ये सिटी है ईरान का।
ये मुख्तलिफ़ शोरूम्स हैं जहाँ पर कैलीग्राफी और बहुत ज़्यादा जो है आर्टिस्टिक चीज़ें मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शोरूम है। टिकट हाउस है शायद ये। तो मैं आ चुका हूँ मशहद में नादिर शाह के मकबरे पे, जो कि बहुत ही फेमस मकबरा है और हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े से तकरीबन 5-6 मिनट की ड्राइव पर आप वॉकिंग करके भी आ सकते हैं, और अगर टैक्सी वगैरह ले लें तो तकरीबन 5-6 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। नादिर शाह एक पर्शियन एम्पायर और पर्शियन स्टेट के अंदर बड़ी एक तारीख़ी शख्सियत है। इनके बारे में मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। अभी हमने टिकट ली है यहाँ से तकरीबन 2,20,000 तोमान की 3 टिकटें ली हैं और अभी चलते हैं अंदर। ज़्यादातर मैंने यहाँ एक चीज़ नोट की कि जितने भी मकबरे हैं, जितनी भी इस तरह की जगहें हैं, तो उसके साथ इन्होंने एक अहाते में बहुत ही खूबसूरत किस्म का गार्डन, बाग ज़रूर डेवलप किया हुआ होता है, जो कि बताता है कि ईरानी कौम कितनी ज़्यादा जो है वो नफासत पसंद और ख़ूबसूरती पसंद और आर्टिस्टिक जो है वो एक कौम है। इनकी हर चीज़ के अंदर आर्ट और इनकी नफासत जो है वो झलकती है। तो ये देखें, ये नादिर शाह के मकबरे के साथ ही एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, और ये मेरे सामने देखेंगे नादिर शाह का एक स्टेचू बना हुआ है घोड़े के ऊपर। और ये देखें, ये है नादिर शाह सानी। एक बच्चे ने जो है वो बिल्कुल जंगी लिबास पहना हुआ है और नादिर शाह की जो है याद ताज़ा हो रही है इस बच्चे के साथ। और ये देखें, उस वक्त 17वीं सेंचुरी की जो है वो तोप यहाँ पर डिस्प्ले के तौर पर रखी गई है, जो कि यकीनन नादिर शाह ने जो फतूहात की ईरान में, उनमें ये इस्तेमाल हुई है और उसकी पूरी एक तारीख़ यहाँ पर इसमें लिखी हुई है। तो ये है नादिर शाह का मकबरा और उनकी कब्र, जहाँ पर उनकी तदफीन की गई। बहुत खूबसूरत अंदाज़ की कब्र बनाई गई है। शाह अफशार, जो कि ईरानी जंगजू बादशाह है, जो कि अफशार ख़ानदान का बानी और अफशार सल्तनत का रहनुमा था। बेसिकली ये 17वीं सेंचुरी का ईरान का बादशाह था। अफशार ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था और उसका ये रहनुमा था, और बहुत ही बहादुर जंगजू बादशाह था। इनकी बहादुरी की वजह से मौरिख़ीन ने इन्हें नेपोलियन और सिकंदर सोयम का भी जो है लक़ब दिया। इनकी कई लोगों से जंगें हुई, तुर्कों से, उस्मानी सल्तनत में तुर्कों से भी कई अरसा ये लड़ते रहे। इसके अलावा इन्होंने कंधार फ़तह किया, इन्होंने उसके बाद काबुल फ़तह किया, और फिर दर्रा खैबर के रास्ते ये लाहौर और मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तानी इलाके हैं वो भी फ़तह किए। फिर हिंदुस्तान में दिल्ली पे इन्होंने धावा बोला। इनकी जंगों का और फतूहात का जो सिलसिला रहा वो 17वीं सेंचुरी में मुख्तलिफ़ सल्तनतों के साथ रहा, जिनमें सर फ़हरिस्त अफ़गानी और तुर्की कौमें शामिल हैं। उसके बाद फिर मुग़लों से इनका बहुत बड़ा मुकाबला हिंदुस्तान में हुआ। तो बहुत ही बहादुर और ज़बरदस्त किस्म का ये जो है वो बादशाह था, और मस्जिद के अंदर जो है वो इसका मकबरा मौजूद है। देखिए, नादिर शाह के इस्तेमाल में होने वाली वो तमाम जंगी इक्विपमेंट, जंगी सामान, जिसमें उनकी घोड़े पे इस्तेमाल होने वाली ज़राब, रकाब और तीर कमान है, उनके शूज़ हैं, और स्पेशल जो जंगजू सेफ्टी हेलमेट होता है वो यहाँ रखा गया है। ये देखिए, उस दौर की जो है कुछ बंदूकें हैं, बड़ी ही आर्टिस्टिक बंदूकें हैं जो कि वहाँ यूज़ होती थी। और वो सुल्तान का जो स्पेशल ड्रेस होता है, जो कि एक जंगजू बादशाह वेयर करके अपनी जंग पे निकलता है और फतूहात हासिल करता है। तो यकीनन इन तमाम चीज़ों को देख के लगता है कि क्या शान होगी इस बादशाह की कि जिसने ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों को फ़तह किया। हैं इनको गोल्ड से डेकोरेट किया गया है। मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ मज़िल लोडिंग राइफ़ल कहलाती हैं ये। ये देखिए, नादिर शाह के मकबरे के साथ ही एक किताब घर बनाया गया है जहाँ मुख्तलिफ़ लिटरेचर की किताबें मौजूद हैं, और इन चीज़ों को देख के अंदाज़ा होता है कि ये पर्शियन जो कौम है वो उनका लिटरेचर से और किताबों से बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है।
तो आप अगर फ़ारसी पढ़ना जानते हैं तो बहुत सारी किताबें यहाँ पर तारीख़ी मौजूद हैं, जो कि आपको बआसानी यहाँ से नादिर शाह के मकबरे के बिल्कुल बराबर में ये कुतुब खाना है, यहाँ से आपको मिल सकती हैं। उमर ख़याम से मुताल्लिक़, फिरदौसी से मुताल्लिक़, हाफिज़ साहब से मुताल्लिक़ और ईरान की जो मुख्तलिफ़ तारीख़ है, मुख्तलिफ़ दौर हैं ईरान के, उनसे मुताल्लिक़ आपको यहाँ पर किताबें और उनकी तारीख़ और स्पेशली लिटरेचर और शायरी की किताबें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। ये देखें मशहद की सड़कों का डेवलपमेंट देखें यहाँ पर कि रोड अलग है और यहाँ पर साइकिलों और बाइकों के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है और पैदल चलने के लिए बिल्कुल अलग ट्रैक है। यहाँ पर 3 ट्रैक हैं, इसके अलावा फुटपाथ के इस तरफ पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक है। तो ये देखें ये डेवलपमेंट है ईरान की और कितना खूबसूरत ये शहर है मशहद। अभी हम टैक्सी में बैठ के मिल्लत पार्क जा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत पार्क है मशहद का, तो चलते हैं मिल्लत पार्क में। नादिर शाह का मकबरा विज़िट करने के बाद अब हमने टैक्सी करवाई है तकरीबन 1 लाख तुमान की। 1 लाख तुमान तकरीबन पाकिस्तानी 300-350 रुपये बनते हैं। और अब हम जा रहे हैं नादिर शाह के मकबरे से मिल्लत पार्क की तरफ, जो कि बहुत ही बड़ा पार्क और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। नादिर शाह का मकबरा विज़िट करने के बाद हम मिल्लत पार्क आए थे और काफ़ी भूख लगी थी क्योंकि लंच नहीं किया था, तो हमने सोचा कि कुछ लाइट खाया जाए। सैंडविच ऑर्डर किया और सैंडविच देखिए इतना काफ़ी बड़ा है ये और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। चिकन सैंडविच है ये, साथ में फ्राइज़ हैं, चीज़ फ्राइज़ हैं, तो ट्राई करते हैं इनका चिकन सैंडविच। काफ़ी ये मोटा और काफ़ी हेवी लग रहा है ये। चिकन है और टमाटर है, साथ में सैलेड्स हैं, बहुत यमी बना हुआ है ये, बहुत टेस्टी है। देखिए ईरान के रेस्टोरेंट्स और जितने भी होटल्स हैं उनकी ख़ास बात ये है कि एक तो बड़ा सस्ती चीज़ें हैं और दूसरा क्वालिटी बेस्ट है और क्वांटिटी में ये लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना क्वालिटी में करते ना क्वांटिटी में करते। आप बर्गर खा रहे हैं, आप कोई और डिश खा रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं। आप अभी देखिए हमने कैपुचिनो ऑर्डर की है, आप मग का साइज़ देखें और क्वालिटी देखें, मतलब भरपूर तरीके से देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहद में मिल्लत पार्क में, जो कि मशहद का सबसे बड़ा पार्क है और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। काफ़ी बड़े पैमाने पर ये फैला हुआ है और चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसमें बागीचे हैं। और इस पार्क की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस पार्क में चारों तरफ पानी के लिए जो इन्होंने नक्काशी का और एक फ़्लो का एक सिस्टम, एक चैनल सिस्टम बनाया हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है इस पार्क के अंदर। और फ्लावर्स की बेशुमार यहाँ वैरायटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरीके से वाटर चैनल्स जो हैं वो चारों तरफ इस पार्क में चल रही हैं,
जो कि इस पार्क की खूबसूरती को दुबाला करती हैं। और सामने ही मशहद का क्लॉक टावर है और बहुत ही हसीन और पुरसुकून और नीट एंड क्लीन ये पार्क है। इस पार्क की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर जब ईरान इराक वॉर हुई थी तो वो सोल्जर्स जो शहीद हो गए थे उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो नहीं मिली थी, वो बेसिकली गुमनाम ज़ाहिर शहदा में थे। तो उनकी अकीदत के लिए उनकी फिर कब्रें यहाँ पर जो है ना वो शहीद गुमनाम के नाम से बनाई गई हैं।